बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नर्सरी क्लास। मैं हूं आपकी इंग्लिश की टीचर मिस सदफ और आज का जो हमारा लेसन है डियर टीचर्स, इट इज़ अबाउट राइमिंग वर्ड्स। जैसा कि अब आप जानते हैं कि हमने बहुत सारे राइमिंग वर्ड्स ऑलरेडी लर्न किए हैं इस किताब में, और आज का जो हमारा लेसन है वो भी है एक नए सेट ऑफ राइमिंग वर्ड्स के लिए। ELO हमारा वही है कि रिकग्नाइज एंड डिफरेंशिएट बिटवीन साउंड्स इन द एनवायरनमेंट एंड रिकग्निशन ऑफ फोनेम्स यानी फोनेमिक अवेयरनेस इन स्पोकन वर्ड्स। तो वंस हम बच्चों को किसी साउंड के बारे में कॉन्शियस करते हैं, एक्टिवली उनकी लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल है उस पर बार बार फोकस करते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता उस साउंड से वो सेंसिटिव हो जाते हैं और फिर दूसरे अल्फाज जो वो सुनते हैं, मे बी दूसरी ज़ुबान में भी अगर वो अल्फाज सुनते हैं या वो साउंड सुनते हैं, तो बता देते हैं कि ये जो साउंड है इसको हमने लर्न किया है, डिस्कस किया है। सो आज के जो राइमिंग वर्ड्स हैं इसी तरह इसी स्किल पे फर्दर हम बेस करेंगे, और बच्चे चूंकि अब ऑलरेडी कुछ राइमिंग वर्ड्स प्रैक्टिस में लेके आ चुके हैं तो दे विल बी इजी एंड क्विक ऑन दिस लेसन। सो टीचर्स, एज यूजुअल सिर्फ वर्ड्स ही नहीं है हम पढ़ रहे, हम KLAs जो हमारे दूसरे लर्निंग एरियाज हैं उनसे भी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, इसलिए हर वोकैबुलरी के लिए आपने थोड़ा थोड़ा होमवर्क करके आना है। तो बच्चों, सबसे पहले स्क्रीन जो आपको तस्वीर नज़र आ रही है, व्हाट इज दिस? व्हाट एनिमल इज दिस? हैव यू एवर सीन इट बिफोर? क्या ये आपकी इंग्लिश की बुक में, मैथ की बुक में या उर्दू की बुक में है? ज़रा सोच के बताएं। जी हाँ, दिस इज़ अ जिराफ। इंग्लिश में इसको जिराफ कहते हैं और उर्दू में कहते हैं ज़राफ़ा। याद है ना आपको? याद आ गया? वेरी गुड। लेकिन आज ये राइमिंग वर्ड में क्या कर रहा है? राइमिंग वर्ड में हम इसकी जो ये लेंथ है कि कितना लंबा है, कितना हाइट है, कितना ऊपर जा रहा है, हाउ टॉल इट इज़, हम आज देख रहे हैं कि कितना टॉल होता है। कभी आपने गौर किया इसकी नेक कितनी टॉल होती है? ऊपर तक होता है। ये दरख्त से ऊपर से पत्ते खा रहा होता है, और जब इसने पानी पीना होता है तो ये कैसे अपनी टांगों को स्ट्रेच करके अपनी लंबी नेक नीचे लेके आता है। वेरी गुड। कैन यू एक्ट लाइक अ जिराफ? क्या आप ये एक्टिंग करके दिखा सकते हैं आप इसके जिराफ कैसे पानी पीते हैं? गुड। सो आज जो हमारा राइमिंग वर्ड है वो जिराफ, चूंकि एक टॉल एनिमल है तो हम टॉल से जो है वो वर्ड्स को राइम कर रहे हैं। टॉल यानी लंबा, टॉल ऊंचा और लंबा। This is the picture of a mall. Mall. See, the starting sound is t, all. Then we have mall, mall, and then we can see a big hall. This is a picture of a hall. आपके स्कूल में हॉल है, हो सकता है आपके घर में भी हॉल हो। तो हॉल क्या होता है? एक बहुत बड़ा सा कमरा होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आ सकते हैं, उसको कहते हैं हॉल। टॉल, मॉल, हॉल। व्हाट एल्स डू वी हैव गॉट? सो टीचर्स, आज जो है हम टॉल एंड बॉल जैसे जो सिमिलरली साउंडिंग वर्ड्स हैं, यानी इनको राइमिंग वर्ड्स को हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं। क्योंकि बच्चे अब छोटे छोटे से वर्ड्स खुद से रीड कर सकते हैं, तो रीडिंग टॉल एंड मॉल इज़ ईजी फॉर देम। हो सकता है अब चूंकि फोनेमिक अवेयरनेस हो गई है, दे कैन कम अप विद देयर ओन वर्ड्स। फॉर एग्जांपल, दे कैन थिंक दैट स्मॉल आल्सो साउंड्स लाइक टॉल। तो राइमिंग वर्ड्स हैं टीचर्स, CVC वर्ड्स के साथ साथ मजीद एक्सटेंशन वर्ड्स की भी जो है वो दैट इज़ मोस्ट वेलकम। किताब के सफ़े के ऊपर 4 तस्वीर दी गई हैं, लेकिन इस दफ़ा इन्होंने बच्चों ने पिक्चर को देख के साथ लाइन ड्रॉ करके मैच करना है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता इनका लर्निंग का लेवल भी इम्प्रूव हो गया ना। पहले हम सामने सामने पिक्चर दिखा रहे थे, लेकिन अब हम इसको शफल कर रहे हैं एंड लेट्स सी कि क्या उनकी वोकैबुलरी या अंडरस्टैंडिंग रीड करने के बाद पिक्चर को आइडेंटिफाई करके उसके साथ मैच कर सकती है या नहीं। सो टीचर्स, आपने बच्चों को कुछ रीडिंग की एक्टिविटी देनी है। हियर there is a small poem. It is about the same rhyming word. बच्चे किताब के सफ़े पे भी काम करेंगे और इस पोम को भी याद करेंगे. This is also the part of the lesson. So let's sing the poem one time. All. John was a tall boy. He climbed the wall. He had a great fall. All. He went to the mall to buy a ball. There he saw a big hall. So can you see hall, ball, mall, fall, wall, tall. All are ending with the same sound, all.
सो टीचर्स, आज आपने लेसन सिर्फ किताब के सफ़े तक नहीं, इस पोएम के थ्रू, एक्शंस के थ्रू, मज़ीद वर्ड्स को डिस्कस करने के थ्रू आपने राइमिंग वर्ड्स जो ऑल के साथ एंड अप हो रहे हैं उनको डिस्कस करना है। और पेज को डिस्कस करने के साथ साथ आपने बच्चों से जो इनिशियल साउंड है, जो इनिशियल लेटर है, इसके ऊपर भी बच्चों से बार बार रिवाइज करवाना है। बच्चों से कहना है इसमें कुछ और साउंड्स को फिट करके देखें, क्या वो वर्ड्स जो ये बना रहे हैं नए, आर दे मेकिंग सेंस और नॉट। मे बी इफ दे पुट हेयर एनी अदर वर्ड विच डज नॉट मेक अ सेंस, फॉर एग्जाम्पल इफ दे पुट द वर्ड हेयर call, call is no word but all is there. But if they put see, call, please call me. Yes, so this call has a meaning but this call is no word. So इसी तरह टीचर्स आपने बच्चों को अपॉर्चुनिटी देनी है कि जो इनिशियल साउंड है उसको चेंज करके देखें क्या वो और वर्ड्स बना सकते हैं। इफ़ द वर्ड्स आर सेंसलेस और मीनिंगलेस, you don't need to discourage them on that, but pick the words which make sense and are existing in English language. अगर वो स्मॉल भी आपको बताते हैं तो इसका मतलब है कि वो एंडिंग साउंड के साथ जो है फेमिलियर हो गए हैं, and putting more words can make sense to them now. So please carry on with the activity. There is a worksheet also here given in the description box. If you want to give it as a homework, it is totally up to you. आज आपका टास्क ये है कि all के साउंड की जो recognition है वो इनको हो, थोड़ा थोड़ा लिखना भी आ जाए, और all की इनिशियल में जो साउंड है, स्टार्टिंग साउंड, उसको चेंज करके बच्चे नए वर्ड्स भी बना सकें। सो चिल्ड्रन, फॉर यू देयर इज अ आउटडोर एक्टिविटी जिसमें टीचर क्या करेंगी, आपकी शर्ट के ऊपर एक छोटी सी चिट पिन कर देंगी जिसके ऊपर राइमिंग वर्ड्स लिखे होंगे। तो आपने प्लेग्राउंड में जाके ढूंढना है कि आपके किस फ्रेंड की जो शर्ट पे चिट लगी हुई है वो आप वाला जो है उसमें राइमिंग वर्ड मौजूद है, जैसे कि फॉल एंड टॉल होगा, पिन एंड टिन होगा, कैट एंड बैट होगा। तो इस तरह टीचर्स आपने वैरायटी ऑफ राइमिंग वर्ड्स इनको देनी है। पिछले राइमिंग वर्ड्स भी आप इनके साथ जो है वो इसी तरह इस एक्टिविटी के थ्रू रिफ्रेश कर सकते हैं। सो प्लीज़ कैरी ऑन विद द एक्टिविटी, रीड केयरफुली, चेंज द वर्ड्स, लर्न राइमिंग वर्ड्स एंड ट्राई टू मेक योर ओन न्यू वर्ड्स। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।